अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, औरत हो या मर्द हो, अपनी गुर्बत और अपनी गरीबी के हाथों अगर इंसान बहुत मजबूर हो जाए तो वो काम करने के लिए भी मजबूर हो जाता है जो कि उसके फितरत और उसकी आदत या कि उसके मिजाज में शामिल नहीं होता। ख़वातीन हज़रात, ऐसी ही एक औरत की कहानी है जो कि गरीबी होने के साथ साथ बहुत ही मोहताज और बहुत ही बेबस थी, लेकिन उसने अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक खराब नहीं किया और अपने अल्लाह को उतनी ही मोहब्बत और उतनी ही इज्जत देती रही जैसा कि एक खुशहाल इंसान देता है। ख़वातीन हज़रात, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प है। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से इल्तिमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। ख़वातीन और हज़रात, ये कहानी है एक नेक बुजुर्ग शख्स मिस्र पहुंचा। वहाँ उसने एक लोहार को देखा। वो अपने हाथों से पकड़कर सुर्ख और दहकता हुआ लोहा आग की भट्टी से बाहर निकाल रहा है, मगर आग की हरारत और गर्मी का उस पर कोई असर नहीं था। उस शख्स ने अपने दिल में कहा, ये तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ और परहेजगार आदमी मालूम होता है। उस लोहार के पास गया, सलाम किया और कहने लगा, तुम्हें कसम है उस खुदा की जिसने तुम्हें ये करामत अता की है, मेरे हक में कोई दुआ कर दो। लोहार ने जैसे ही ये बातें सुनी उस पर गिरिया तारी हो गया और कहने लगा, मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं ना तो कोई मुत्तकी हूँ और ना ही सालेहीन में शुमार होता हूँ। आने वाले शख्स ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? इस तरह का काम अल्लाह के नेक बंदों के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसने जवाब दिया, ठीक है कहते हो, मगर हाथ ऐसा उसकी कुछ और वजह है। आने वाले शख्स ने जब ज्यादा इसरार किया तो लोहार ने कहा, एक दिन मैं उसी दुकान में काम कर रहा था। एक बहुत ही हसीन और खुश अंदाम औरत के उससे पहले इतनी खूबसूरत औरत कहीं नहीं देखी थी मेरे पास आई और कहने लगी, मैं बहुत ही गरीब और मुफलिस हूँ। मैं उसको देखते ही उसका आशिक हो गया और उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। मैंने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ हम बिस्तर हो जाए तो मैं तेरी हर जरूरत पूरी कर दूंगा। ये सुनकर उस औरत का पूरा जिस्म लर्ज उठा और इस पर एक बहुत ही अजीबोगरीब कैफियत तारी हो गई। कहने लगी, ऐ मर्द, खुदा से डर, मैं इस कमाश की औरत नहीं हूँ। उसके जवाब में मैंने कहा, तो ठीक है, उठ और यहाँ से कहीं का और का रास्ता देख। वो औरत चली गई, मगर थोड़ी ही देर के बाद वो दोबारा वापस आई और कहने लगी, गरीब तंग दस्ती मुझे मारे डाल रही है और इसी वजह ने मुझे मजबूर किया है कि तेरी ख्वाहिश पर हाँ भर लूं। मैंने दुकान बंद की और उसको लेकर अपने घर पहुंचा। जब मैं घर के कमरे में दाखिल हुआ तो मैं कमरे के दरवाजे को अंदर से ताला लगाने लगा। औरत ने पूछा, क्यों ताला लगा रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने जवाब दिया, क्यों कोई आ ना जाए, फिर मेरी इज्जत चली जाएगी। औरत ने कहा, अगर ऐसा है तो खुदा से क्यों नहीं डरते? जब मैं उसके जिस्म के करीब हुआ तो देखा उसका जिस्म इस तरह से लर्ज रहा था जैसे बादे बहारी की जद में आकर बेहद के खुश्क पत्ते हिलते रहते हैं और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि तू यहाँ किससे डर रही है? उसने कहा, इस वक्त खुदा हम दोनों को देख रहा है तो मैं क्यों कर खौफनाक हूँ। उस औरत ने बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ मर्द, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ खुदावंद आलम तेरे जिस्म को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आग के शोलों में नहीं जलाएगा। इस इल्तिजा और चेहरे पर बहते हुए आंसू मुझ पर असर कर गए। मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया और उसकी जो जरूरत थी वो भी पूरी कर दी। यूं वो औरत खुशी खुशी अपने घर लौट गई। उसी रात मैंने ख्वाब में देखा एक बुजुर्ग खातून जिनके सर पर याकूत का चमकता हुआ ताज है मुझसे कह रही हैं, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग खातून ने कहा, मैं उसी जरूरतमंद और मोहताज लड़की की माँ हूँ जिसकी गुर्बत खींचकर तुम्हें मेरे पास ले आई थी, लेकिन खौफ खुदा की वजह से तुमने उसे छोड़ दिया। अब मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो दुनिया और आखिरत में तुम्हें आग से महफूज रखे। मैंने उन बुजुर्ग खातून से पूछा, आपका ताल्लुक किस घराने से है? उसने जवाब दिया, मैं मीर शजरा नसब रसूल खुदा के घराने से मिलता है। ये सुनकर मैंने इन बुजुर्ग खातून का बेपनाह शुक्र अदा किया। इस दिन के बाद से आग की तपश और हरारत मुझ में कोई असर नहीं करती। खुदावंद आलम से दुआ है कि अल्लाह हम सबको रहनुमाई दे और इस वीडियो से हम सब की रहनुमाई हो और अल्लाह ताला हमें हिदायत का रास्ता अता फरमाए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए रहनुमाई का बाइस बनेगी। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।